जय हिंद साथियों। बजट 2025 पेश हो चुका है और इस बजट में क्रिप्टो करेंसी के लिए क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। बजट तो समाज के हर वर्गों के लिए होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। हर व्यक्ति के लिए सरकार काम करती है, गवर्नमेंट के नियम आते हैं और हर गवर्नमेंट यही चाहती है कि हर व्यक्ति खुश रहे, कम टैक्स लगे, लोगों के जीवन खुशहाल हों। और इस खुशहाल जीवन को बढ़ाने के लिए ही बजट पेश किया जाता है, देश को आगे बढ़ाने के लिए बजट पेश किया जाता है, सुविधाएं देने के लिए बजट पेश किया जाता है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई क्रिप्टो करेंसी के लिए बजट में क्या है। तो कुछ नहीं है, जीरो। भारतीय क्रिप्टो निवेशकों को मौजूदा कर व्यवस्था में बदलाव जारी रखना होगा। बजट 2025 के बाद क्रिप्टो करेंसी का जो नियम था, कोई राहत की घोषणा नहीं की गई है। 25-26 में आपको 30% टैक्स और लेन देन पर 1% TDS आपको देना पड़ेगा। लाभ हो या हानि हो उससे मतलब नहीं है, आपको 1% TDS देना पड़ेगा। मुनाफा कमाएंगे तो 1 रुपया अगर आपने मुनाफा कमाया है तो उसमें से 30 पैसा आपको प्लस 1% TDS आपको देना पड़ेगा। तो बाइंग और सेलिंग पर 1% TDS है और प्रॉफिट पर आपको 30% आपको TDS देना पड़ेगा। ये आपके सामने पेश हुआ है। अब हम लोग चलते हैं मनी कंट्रोल पर। वित्त मंत्री जी ने क्या क्या घोषणाएं की हैं, क्रिप्टो करेंसी के लिए क्या नियम बनाए हैं। तो करीब 3 साल पहले वित्त मंत्री जी ने बिटकॉइन समेत बाकी क्रिप्टो करेंसी से मुनाफे पर 30% का टैक्स और 1% TDS का ऐलान किया था। इस बार वित्त मंत्री जी ने क्रिप्टो के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया है। आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इस बजट से हमें क्या मिलने वाला है। क्योंकि हम लोग क्रिप्टो करेंसी से जुड़े बहुत सारे समाचार को कवरेज करते हैं, तो इसे भी हम लोग कवर करके आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो कोई बदलाव नहीं दी है, कोई राहत नहीं दिया है, लेकिन एक बड़ा ऐलान ये किया गया है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, 30% टैक्स है, 1% TDS है बाइंग सेलिंग पर, और मुनाफा कमाते हैं तो आपको 30% मुनाफे में से टैक्स भरना पड़ेगा। और एक बड़ा ऐलान ये है कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। लेन देन को बेहतर तरीके से ट्रैक किया जाए। क्योंकि वजीर एक्स पर हमने देखा कि किस प्रकार से चोरी हुई, बहुत बड़ी चोरी हुई, और इस चोरी के कारण बहुत सारे एक्सचेंज को सदमा लगा है, लोगों का विश्वास घटा है। तो क्रिप्टो एसेट्स को लेकर वित्त मंत्री जी ने क्या ऐलान किया है, उन्हीं की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा है ताकि एक निर्धारित रिपोर्टिंग एंटिटी को क्रिप्टो एसेट्स से संबंधित लेन देन की जानकारी एक निर्धारित रूप में पेश करने की जिम्मेदारी दी जा सके। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDA में तय किया गया है कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन देन को बेहतर तरीके से ट्रैक करना है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है और डिजिटल एसेट्स के लेन देन पर कंट्रोल रखा जाए। कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या बेच रहा है, इसकी जानकारी बाजार को होनी चाहिए। तो VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के मालिक हो चुके हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा। यह वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि क्रिप्टो करेंसी से संबंधित रूल्स नियम्स आपको मालूम होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि मार्च लगने वाला है 1-2 महीने बाद, और मार्च के बाद आपको, अगर आपने क्रिप्टो में कमाया है तो आपको टैक्स देना है। टैक्स से ही देश मजबूत बनता है, देश आगे बढ़ता है। तो टैक्स भरिए और एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। और हम तो वित्त मंत्री जी से कहेंगे कि अगर आप अगले साल बजट पेश करेंगी तो थोड़ी सी राहत दीजिए, कुछ पैसा हमें भी कमाने दीजिए, कुछ पैसा आप भी कमाइए, ताकि यह बाज़ार को जीवित रखना जरूरी है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDA में
जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतनी अच्छी बात है। यहाँ पर वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।